नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक, वो मंच जहां पाकिस्तान की हर साजिश को बेनकाब किया जाता है, हर चाल को यहां चीरते हैं, हर झूठ को उजागर करते हैं, पाकिस्तान की सच्चाई सामने लाते हैं। आज के बड़े खुलासे के साथ हम हाजिर हैं पाकिस्तान की परछाइयों में छुपे आतंक के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाने के लिए। गधों से पैसे कमाकर पाकिस्तान अब कर्ज भरेगा। गधा एक ऐसा जानवर जिसे आमतौर पर कम बुद्धि वाला समझा जाता है। गधे का इस्तेमाल ज्यादातर बोझ ढोने के लिए किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान आज गधे के भरोसे है और गधे ही पाकिस्तान का बोझ ढो रहे हैं। वहीं चीन की गोद में बैठकर पाकिस्तान चांद पर जाने का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम भारत के मुकाबले कम से कम 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज तक यह पूरा नहीं हो पाया। आखिर हो भी कैसे? आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला मुल्क विकास की बात करे, स्पेस की बात करे तो कहां ठीक लगता है। पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांगता फिरता है, फिर भी अपने नागरिकों को जिंदगी की सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा। पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों के पास खाने को दाने नहीं है। मतलब साफ है कि कंगाल पाकिस्तान अपना पेट तक नहीं भर पा रहा है। खाली पेट में दाने डालने के जुगाड़ ही नहीं है। आज की 3 बड़ी कहानियां, 3 बड़ी खबर आपके सामने पाकिस्तान से जुड़ी होगी, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान की बदनामी, जगहसाई, बेशर्मी, आतंकवाद की फैक्ट्री पर मुहर लग चुकी है। लेकिन इस बार उन तमाम खबरों से अलग ही मजेदार खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान को कोई अगर देखें तो कई साल से उसे पाल पोस रहा उसका दोस्त देश चीन है, और वो पाकिस्तान से गधे का एक बार फिर से सौदा करने वाला है। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार गधा पहलवान नजर आ रही है। गधों का बिजनेस भारत के लोगों को सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। शाहबाज सरकार अपनी आवाम की भूख मिटाने के लिए चीन से गधों का व्यापार करने जा रही है। कहते हैं मरता क्या ना करता, और यही हाल कंगाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में गधों की कीमत आसमान छू रही है। चीन में दवाओं के लिए गधों की खाल की मांग बहुत है। पाकिस्तान में गधों का व्यापार बढ़ गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान चीन का करीबी बना हुआ है, इतना करीबी कि वो चीन के लिए अब गधे मैन्युफैक्चर कर रहा है, गधे पालने पर मजबूर हो गया है। कंगाल पाक के लिए अब एक ही सहारा, गधों के सहारे पाकिस्तान की इकोनॉमी। बदहाल पाकिस्तान में गधा पहलवान। नापाक पाकिस्तान के लिए भले ही अपनी आवाम को 2 जून की रोटी, पीने के लिए पानी, लोगों को देने के लिए भले ही रोजगार ना हो, लेकिन एक चीज पाकिस्तान के पास है जो बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। जी हां, कंगाल पाकिस्तान को अब गधा बचाएगा। आखिर डूबते पाकिस्तान को गधों का सहारा क्यों लेना पड़ा? यानी गधे के भरोसे पाकिस्तान की इकोनॉमी टिकी हुई है। सवाल इसलिए क्योंकि बदहाल, कंगाल और बर्बाद पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद गधे से बची है, और बदहाली से उबरने के लिए शहबाज सरकार ने आवाम के बाद गधे को झोंक दिया है। आमतौर पर गधा शब्द का इस्तेमाल किसी का तिरस्कार करने के लिए किया जाता है, लेकिन उसका सदाबहार दोस्त चीन पाकिस्तानी गधों का दीवाना हो गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट 2024-2025 में खुलासा हुआ कि हर नागरिक पर 3 लाख से ज्यादा का कर्ज है। पाकिस्तान की सरकार और सेना के पास देश को संभालने की नीति और संसाधन नहीं है। ऐसे में गधा एक आखिरी उम्मीद की किरण के तौर पर बचा है, जो उसकी आर्थिक मुश्किलों को कुछ हद तक कम कर सकता है। दरअसल ड्रैगन को इन दिनों खूब सारे गधों की दरकार है, इसलिए वो पाकिस्तान को इसकी अच्छी कीमत देने के लिए तैयार बैठा है। भीषण बाढ़ के कारण तबाह हो चुकी पाकिस्तानी इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने में जी जान से जुटा हुआ है। यानी पाकिस्तान की खराब हो चुकी अर्थव्यवस्था को अब वहां के गधे बचाएंगे। पाकिस्तान की सरकार अब चीन को गधे की सप्लाई करने की तैयारी कर रही है।
ताकि पाकिस्तान की बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आ सके। चीन पहले से ही कुत्तों, गधों, चमगादड़ से लेकर कई तरह तरह के जानवर को खाने के लिए बदनाम रहा है। गधों को लेकर चीन का दावा है कि वो इसकी खाल से दवा बनाता है। चीन मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मांस का इंपोर्ट करते आ रहा है। ये दोनों देश चीन के नजदीक हैं, जिसके कारण उसे सस्ता मांस मिल जाता है। वहीं गधों को चीन पहले अफ्रीकी देशों से भी आयात करते आ रहा है, लेकिन अब ड्रैगन लगभग बर्बाद हो चुके अपने दोस्त पाकिस्तान की मदद के लिए गधों को ज्यादा खरीदने का प्लान बना रहा है। ये जो गधों का निर्यात है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक अच्छा अवसर पाकिस्तान के लिए लेकर के आया है, क्योंकि पाकिस्तान में और कुछ तो वो बनाने की परिस्थिति में है नहीं। उनके पास किसी प्रकार का और कोई ऐसा साधन नहीं है जिसको कि वो एक्सपोर्ट कर सकें। इसलिए ये एक अच्छा अवसर मुझे लगता है उनके लिए बन करके आया है। चीन में गधों की खास डिमांड है। उसकी वजह यह है कि जो गधों की खाल से जिलेटिन निकलता है, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन, दवाई चीन में बनाई जाती है। उसके अलावा गधे के मांस की भी चीन में काफी डिमांड है, और इन दो वजहों से चीन को पाकिस्तान गधे बेचना शुरू कर रहा है। कहा जाता है कि जो गधा पाकिस्तान में कुछ साल पहले तक 20 से 30 हजार रुपए में बिकता था, वो अब 2 लाख रुपए से ऊपर उसकी कीमत हो गई है। आज परिस्थिति ये है कि पाकिस्तान का रुपया बांग्लादेश के टके से भी नीचे जा चुका है और उनकी हालत काफी खराब है। और ऐसे में इस प्रकार का एक निर्यात की पॉसिबिलिटी उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी सी चीज बन के आई है। पाकिस्तान में पहले पशुओं के निर्यात को लेकर कुछ सख्त कानून थे, लेकिन चीन में जब गधों की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी तो फिर सख्ती को कम कर दिया गया, जिससे चीन के लिए पाकिस्तानी गधों को खरीदना काफी आसान हो गया है। पाकिस्तान में इस साल भी गधों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे शहबाज शरीफ के लिए डूबते पाकिस्तान के लिए ये किसी तिनके के सहारे से कम नहीं है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो यानी PBS की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तान में गधों की संख्या 1 लाख से बढ़कर 60 लाख से ज्यादा हो गई है, जो पिछले साल के करीब 59 लाख से ज्यादा है। पाकिस्तान की सरकार ने पिछले कुछ सालों में गधों के उत्पादन में काफी निवेश किया है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की सरकार अब इन्हीं मासूम जानवरों के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करने में जुगाड़ में लगी हुई है। चीन के बाजारों में गधे का मांस ऐसे सजाया जाता है जैसे बाजार में चिकन और मटन सजाया जाता है। चीन के लोगों के लिए ये एक लोकप्रिय व्यंजन तो है ही, इसके अलावा गधे की खाल से एजियाओ नामक एक चीनी दवा बनाई जाती है, जो हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। चीन के अलावा गधे का मांस खाने वाले देशों में इटली और मेक्सिको भी शामिल है। पाकिस्तान के लिए यह धंधा विदेशी मुद्रा कमाने का एक नया जरिया बन चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गधे की खाल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2000 से 3000 डॉलर तक पहुंच सकती है। हालांकि इस व्यापार को लेकर पशु अधिकार संगठनों और आम जनता में चिंता भी है। पाकिस्तान में गधों के साथ अमानवीय व्यवहार, तस्करी जैसे मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। यानी पाकिस्तानी गधों की सुपारी लेकर चीन आया है। पाकिस्तानी भी गधे को हराम मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कर्ज जाल में फंस चुकी शहबाज सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे अपने गधे चीन के हवाले करने ही पड़ेंगे, जिंदा या मुर्दा। लिहाजा इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि जिस पाकिस्तान में गधा हराम माना जाता है, आज पाकिस्तान चीनियों की भूख मिटाने और अपनी तरक्की के लिए गधे को बलि का बकरा बना रहा है। दरअसल पाकिस्तान चीन के कर्ज में बुरी तरह फंस चुका है। चीन ने पाकिस्तान को 28.786 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज दे रखा है। पाकिस्तान पर दुनिया भर का जितना भी कर्ज है, उसमें से 22% अकेले चीन ने दे रखा है। पाकिस्तान की हालत नहीं है कि कर्जे की किश्त भी चुका सके। जिनपिंग जब भी पाकिस्तान से कर्ज चुकाने की बात करता है, पाकिस्तानी हुक्मरान पहले से दूसरे हाथ में पकड़े हुए कटोरा फैला देता है। ऐसे में गधाखोर चीन पाकिस्तानी गधों से अपना कर्जा वसूल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चीन के भरोसे पाकिस्तान अब स्पेस में जाने की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा दूसरों के भरोसे रहा। पेट पालने के लिए, इकोनॉमी चलाने के लिए चीन के भरोसे, IMF के भरोसे, वर्ल्ड बैंक के भरोसे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के भरोसे।
टेररिज्म चलाने के लिए आतंकियों के भरोसे, लोकतंत्र चलाने के लिए सेना के भरोसे, और जो सुपार्को है, जो स्पेस एजेंसी है पाकिस्तान की, उसे चलाने के लिए अब चीन के भरोसे। तो चीन के कंधे पर सवार होकर चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि कर्ज और महंगाई के बोझ तले दबा मुल्क बुरी तरह पिट चुका है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। आज पाकिस्तानी झंडे पर चांद है और हमारा झंडा चांद पर है। यही बेसिक फर्क है भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान सरकार की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। कर्ज और महंगाई से परेशान मुल्क ने खर्चा चलाने के लिए अपनी जमीन चीन और अमेरिका तक को गिरवी रख दी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है और अपना खर्च चलाने के लिए उसे विनिवेश करना पड़ रहा है। और सपने चांद पर जाने के हैं। पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान एक तरफ अपने पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्ज ले रहा है और दूसरी तरफ वो चांद पर पहुंचने का ख्वाब पाले बैठा है। भारत ने साल 2023 में जब चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कराया, तब से ही पाकिस्तान भारत की बराबरी करने के सपने बुन रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब पाकिस्तान ने दबी जबान से ऐलान किया है कि वो साल 2035 तक चांद पर अपना पहला अंतरिक्ष मिशन भेजेगा। जिस पाकिस्तान के पास अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई के लिए ढंग की यूनिवर्सिटी तक नहीं है, वो भला ये काम कैसे करेगा? दरअसल पाकिस्तान की इस मिशन ख्याली पुलाव योजना में वो एक बार फिर अपने सदाबहार दोस्त चीन की मदद लेगा। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत से लगभग एक दशक पहले अपना अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन वो आज तक कोई भी स्वतंत्र अंतरिक्ष मिशन नहीं भेज सका। आज भी जब वो चांद के मिशन की बात कर रहा है तो उसका सहारा चीन है। वो खुद अपने दम पर कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। पाकिस्तान के योजना विकास मंत्री अहसन इकबाल ने हाल ही में चीनी अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस बैठक में उन्होंने पाकिस्तान की अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों में चीन से और अधिक सहयोग मांगा। अहसन इकबाल ने बताया कि पाकिस्तान चीन के चैंग-ई 8 मिशन के साथ ही एक 35 किलोग्राम का मून रोवर भेजेगा, जिसे साल 2028 में लॉन्च किया जाने वाला है। ये रोवर चांद के साउथ पोल पर एक्सपेरिमेंट सतह के विश्लेषण और संसाधनों के उपयोग पर स्टडी करेगा। पाकिस्तान ने इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी अपनी स्पेस एजेंसी सुपरको को दी है। अहसन इकबाल ने दावा किया कि पीएम शहबाज शरीफ ने देश के जमे हुए अंतरिक्ष कार्यक्रम को उड़ान पाकिस्तान नाम से सक्रिय किया है। इकबाल के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन की मदद से 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं और उनकी योजना यह है कि साल 2026 तक वो पहला अंतरिक्ष यात्री भी चीन के स्पेस स्टेशन की मदद से अंतरिक्ष में भेजें।
पाकिस्तान की कंगाली आज पूरी दुनिया के सामने है। यह मुल्क सिर्फ अपनी आर्थिक तंगहाली और आतंकवाद को पनाह देने के लिए ही जाना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने अपनी खिल्ली उड़ा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत से करीब 10 साल पहले अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के कारण तकनीकी रूप से इतना पीछे हो गया कि उसे हर मौके पर चीन का सहारा लेना पड़ रहा है। भारत का इसरो चंद्रयान 3 को 2023 में सफलतापूर्वक चांद पर उतार चुका है। उससे पहले भारत मंगल पर भी अपना मिशन भेज चुका है और अब 2027 की शुरुआत में भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा गगनयान की तैयारी चल रही है। वहीं पाकिस्तान आतंकवाद, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी पिछले 11 साल से रिटायर्ड आर्मी जनरल्स के कब्जे में है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी खुद की सैटेलाइट या मिशन स्पेस में भेजने का हसीन ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान के पास इतने संसाधन भी नहीं कि वो चीन के साथ हुए सीपेक के प्रोजेक्ट्स का पेमेंट कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 तक चीन की पावर कंपनियों के बकाये का आंकड़ा 423 अरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा ही है। भिखारी पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। शहबाज सरकार की कंगाली का हाल ऐसा है कि मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सपना चांद पर पहुंचने का है। सच तो यह है कि पाकिस्तान कंगाली का जिंदा सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान चांद पर जाने का ख्वाब तो देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपने लोगों को खाने की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों के पास खाने के दाने नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं और खराब सड़कों ने लोगों की जिंदगी को और मुश्किल में डाल दी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान अब गंभीर रूप से भुखमरी का शिकार बन रहा है। पाकिस्तान के 68 जिलों में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी की कगार पर हैं, जबकि 17 लाख लोगों की भूख की वजह से मौत भी हो सकती है। वहीं बलूचिस्तान और सिंध जैसे प्रांत में कुपोषण महामारी का रूप ले रही है। हम घास खा लेंगे मगर बम जरूर बनाएंगे। ये शब्द थे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के। साल था 1965। मंच था एक राजनीतिक सभा का और सपना था पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाने का। लेकिन परमाणु बम बनाने की जिद में पाकिस्तान ने घास खाने का इरादा तो बना लिया। आज हालात ये है कि घास छोड़िए, आटा दाल तक नसीब नहीं हो पा रहा है। जिस पाकिस्तान को बम के सपने दिखाए गए, आज 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं। कंगाल पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। आटे से लेकर चिकन तक, प्याज से लेकर दूध तक, हर चीज आसमान छू रही है और मुल्क की माली हालात जमीन में धंसती जा रही है। हथियार चमक तो रहे हैं, लेकिन थाली खाली है। जनरल मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन बच्चे बिलख रहे हैं। आंकड़े देखिए और चौंकिए नहीं, ये पाकिस्तान है। पेट्रोल 300 रुपया प्रति लीटर, दूध 210 रुपया प्रति लीटर, प्याज 300 रुपया प्रति किलो, आटे का दाम 1 किलो का
800 रुपए है। ये पाकिस्तानी रुपए में है, लेकिन महंगाई देखकर डॉलर में भी आंखें नम हो जाएं। आईएमएफ ने 7 अरब डॉलर की एक और किस्त पकड़ा दी। पाकिस्तान ने चैन की सांस ली, पर जनाब ये सांस भी उधार की है। कर्ज की ये रोटी, कर्ज की ये सांस और कर्ज में डूबी ये हुकूमत अब खुद आईएमएफ को ताना मार रही है। शहबाज शरीफ बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मुल्क नहीं चलते। वाह जनाब, जब पेट में दाल न हो तो भाषण हलक से नहीं खुददारी से निकलते हैं क्या? वर्ल्ड बैंक ने खुली चुनौती दी है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शहबाज शरीफ की सरकार वार्षिक बजट घटाने के अपने लक्ष्य को भी पूरा करने में विफल रही है। पाकिस्तान में इस साल 1 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच सकते हैं। कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी से मुल्क का दम घुट रहा है। गरीबी रेखा के नीचे 19 लाख और लोग खिसकने वाले हैं। आर्थिक विकास की रफ्तार 2.7% पर सिसक रही है और ऊपर से जलवायु तबाही, बाढ़, सूखा, फसलें बर्बाद, चावल, बाजरा सब चौपट, यानी खेत सूखे, बाजरा खाली और पेट भूखे। अब सवाल यह है कि इस कंगाली का इलाज क्या है? तो जनाब, पाकिस्तान के पास एक ही इलाज है, भाषण और भीख। यानी शहबाज शरीफ कभी डिजिटल हब का उद्घाटन करते हैं, कभी बोलते हैं कि हम अरबों डॉलर अपने नौजवानों के लिए लगाएंगे। जिनके पास रोटी देने की औकात नहीं, वो लैपटॉप बांटने का वादा करते हैं। जिनके पास कर्ज चुकाने की औकात नहीं, वो एआई और आईटी की बातें करते हैं। और दूसरी तरफ भूख से बिलखता पाकिस्तान अब गुस्से में भी है। जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसे डूबने से बचाया, उसे कोस रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम है। क्या बात है जनाब, मतलब अब कटोरे को भी खुददारी का मुखौटा पहनाया जा रहा है। जनता के सब्सिडी वाले गेहूं की सप्लाई बंद है, महंगाई थोप दी गई है और जवाब में मिलता है भाषणों की पॉलिश। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान में मजदूरी घटेगी, नौकरियां और कम होंगी और ये रिपोर्ट उन मुद्दों पर फोकस करती है जिन पर पाकिस्तान का कोई मंत्री बात नहीं करता। सवाल अब भी वही है कि कटोरे से कब आजादी मिलेगी। जिस पाकिस्तान को भुट्टो ने परमाणु बम का सपना दिखाया था, वो दाने दाने को मोहताज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।